ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 34वां अध्याय भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का विधान और फल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री सहस्रानीकुवाच पुनरेव द्विजश्रेष्ठ मार्कण्डेय महामते निर्माल्यापनाद् विष्णोर्यत् पुण्यं तद्वदस्य मे। मार्कण्डेय उवाच निर्माल्यामपनीयाथो तो येन स्त्राप्य केशवम् नरसिंहाकृतिं राजन् सर्वपापै प्रमुच्यते। सर्वतीर्थफलं प्राप्य यानारूढो दिवं व्रजेत श्रीविष्णोः सदनं प्राप्य मोदते कालमक्षयम्। आगच्छ नरसिंहेति आवाह्यामक्षतपुष्पकैः एतावतापि राजेन्द्रो सर्वपापैः प्रमुच्यते। दत्त्वासन्नमर्थार्घ्यं चापद्यमाचमनीयकं देवदेवस्य विधिना सर्वपापैः प्रमुच्यते। स्नाप्यतो येन पयसा नरसिंहं नराधिप सर्वपापो विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। स्नाप्य दध्ना सक्रदस्तु निर्मलः प्रियदर्शनः विष्णुलोकमवाप्नोति पूज्यमानः सुरोत्तमैः। यः करोति हरेरर्चां मधुना स्नापयान्नरः अग्निलोके हि मोदित्वा पुनर्विष्णुपुरे बसेतो। घृतेन स्नापनं यस्तु स्नानकाले विशेषतः नरसिंहाकृते कुर्याच्छङ्खभेरी निनादितम्। पापकञ्चुकमुन्मुच्य यथा जीर्णामहिस्त्वचं दिव्यं विमानमास्थाय विष्णुलोके महीयते। पञ्चगव्येन देवेशं यः स्नापयति भक्तितः मन्त्रपूर्वं महाराज तस्य पुण्यमनन्तकम्। यश्च गोधूमकश्चूर्णैरुत्योष्णेन वारिणाः प्रक्षाल्य देवदेवेशं वारुणं लोकमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पादपीठं तु यो भक्त्या बिल्वपत्रैर्निघर्षितम् उष्णाम्बुना च प्राक्षाल्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। कुशपुष्पोदकैः स्नात्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्। रत्नोदकेन सावित्रं कौबेरं हेमवारिणा नरसिंहं तु संस्नाप्य कर्पूरा गुरुवारिणा। ओम नमः शिवाय। इंद्रलोके सा मोदित्वा पश्चाद्विष्णुपुरे वसेत पुण्योदकेन गोविन्दं स्नाप्य भक्त्या नरोत्तमम्। सावित्रं लोकमासाद्य विष्णुलोके महीयते वस्त्राभ्यामर्चनं भक्त्या परिधाप्य हरिं हरेः। सोमलोके रमित्वा च विष्णुलोके महीयते कुङ्कुमा गुरुश्रीखण्ड कर्दमैरच्युताकृतिम्। आलिप्य भक्त्या राजेन्द्र कल्पकोटिं वसेद्दिवि मल्लिका मालती जाति केतक्याशोकचम्पकैः पुन्नागनागबकुलैः पद्मैरुतपलजातिभिः तुलसी करवीरैश्च पालसैः सानुकुम्भकैः एतैरन्यैश्च कुसुमैः प्रशस्तैरच्युतं नरः अर्चयेत् दश सुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्नुयात्। मालां कृत्वा यथा लाभो मेतेषां विष्णुमर्चयेत्
कल्पकोटि सहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। दिव्यं विमानमास्थाय विष्णुलोके सामोदिते नरसिंहं तु यो भक्त्या बिल्वपत्रैर्खण्डितैः निश्छिद्रैः पूजयेद्यस्तु तुलसीभिः समन्वितं सर्वपापो विनिर्मुक्तः सर्वभूषणभूषितः। कांचनेन विमानेन विष्णुलोके महीयते महिषाख्यं गुग्गुलं च आज्ययुक्तं सशर्करं धूपं ददाति राजेन्द्र नरसिंहस्य भक्तिमान् धूपतैः सर्वदिग्भ्यस्तु सर्वपापो विवर्जितः। अप्सरो गणसंकीर्णो विमानेन विराजते वायुलोके सामोदित्वा पश्चाद् विष्णुपुरं व्रजेत। ओम नमः शिवाय। घृतेन वाद्यतैलेन दीपं प्रज्वालये नरः विष्णवे अविधिवद् भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु। विहाय पापकलिलं सहस्रादित्य संप्रभः ज्योतिषमता विमानेन विष्णुलोकं सा गच्छति। हविः शाल्योदनं विद्वानाज्ययुक्तं सशर्करं निवेद्य नरसिंहाय यावकं पायसं तथा। समस्तन्दुलसंख्यायाः यावतीस्तावतीर्नृपः विष्णुलोके महाभोगान् भुञ्जन्नास्ते सा वैष्णवः। बलिना वैष्णवेनाथ तृप्ताः सन्तो दिवौकसम् बलिना वैष्णवेनाथ तृप्ताः सन्तो दिवौकसः शान्तिं तस्य प्रयच्छन्ति श्रियमारोग्यमेव च। प्रदक्षिणेनो चैकेनो देवदेवस्य भक्तितः कृतेन यत् फलं नृणां तच्छृणुष्व नृपात्मज। पृथ्वी प्रदक्षिणफलं प्राप्य विष्णुपुरे वसेत नमस्कारः कृतो येन भक्त्या वै माधवस्य च। धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं तेनाप्तमञ्जसा स्तोत्रैर्जपैश्च देवाग्रे यः स्नौति मधुसूदनं सर्वपापो विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। गीतवाद्यादिकं नाट्यं शङ्खतूर्यादिनिः स्वनैः यः कारयति वै विष्णो सायाति मन्दिरं नरः। पर्वकाले विशेषेण कामगः कामरूपवान् सुसङ्गीति दिवैश्चैव सेव्यमानोऽप्सरो गणैः महारहमणिचित्रेण विमानेन विराजितः। स्वर्गात् स्वर्गमनुप्राप्य विष्णुलोके महीयते ध्वजं तु विष्णवे यस्तु गरुडेन समन्वितं दद्यात् सोऽपि ध्वजाकीर्णे विमानेन विराजिता विष्णुलोकमवाप्नोति सेव्यमानोऽप्सरो गणैः। सुवर्णाभरणैर्दिव्यैर्हारकेयूरकुण्डलैः मुकुटाभरणाद्यैश्च यो विष्णुं पूजये नृपः सर्वपापो विनिर्मुक्तः सर्वभूषणभूषितः इंद्रलोके वसेद्धीमान् यावदिन्द्राश्चतुर्दश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। योगामपयस्विनीं विष्णु कपिलां संप्रयच्छति आराध्य तमथाग्रे तु यत्किञ्चिद्युग्धमुत्तमं तद्दत्त्वा नरसिंहाय विष्णुलोके महीयते। पितरस्तस्य मोदन्ते श्वेतद्वीपे चिरं नृपः एवं यः पूजयेद्राजन् नरसिंहं नरोत्तमः तस्य स्वर्गापवर्गो तु भवतो नात्र संशयः। यत्रैवं पूज्यते विष्णुर्नरसिंहो नरैर्नृप नः तत्र व्याधि दुर्भिक्ष राजचौरादिकं भयम्। नरसिंहं समाराध्य विधिनानेन माधवं नाना स्वर्ग सुखम भुक्त्वा ना भूयः स्नप
ना भूयः इसनपो भवेतो नाना स्वर्ग सुखम भुक्त्वा ना भूयः इसनपो भवेतो नित्यं सर्पिस्तिलो नित्यं सर्पिस्तिलैर्होमो ग्रामे यस्मिन् प्रवर्तते न भवेत् तस्य ग्रामस्य भयं वा तत्र कुत्रचित् अनावृष्टिर्महामारी दोषानोदाहिका नृपो नरसिंहं समाराध्य ब्राह्मणैर्वेदपारगैः कारये लक्ष्य होमं तु ग्रामे यत्र पुराधिपः कृते तस्मिन् युक्ते तु आगच्छति न तद्भयम् दृष्टोपसर्गमरणं प्रजानामात्मनश्च हि सम्यगाराधनीयं तु नरसिंहस्य मन्दिरे शङ्करायतने चापि कोटिहोमं नराधिपो कारयेत संयतैर्विप्रैर्समो जनसदक्षिणैः कृते तस्मिन्नृपश्रेष्ठो नरसिंह प्रसादतः उपसर्गादिमरणं प्रजानामुपसाम्यतिः उपसर्गादिमरणं प्रजानामुपसाम्यति। ओम नमः शिवाय। दुःस्वप्न दर्शने घोरे ग्रहपीडासु चात्मनः होमं च भोजनं चैव तस्य दोषः प्रणश्यति अयने विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा नरसिंहं समाराध्य लक्ष्यहोमं तु कारयेत शान्तिर्भवति राजेन्द्र तस्य तत्स्थानवासिनम् एवमादि फलोपेतं नरसिंहार्चनं नृपः कुरु त्वं भूपते पुत्र यदि वाञ्छसि सद्गतिम् अतः परतरं नास्ति स्वर्गमोक्ष फलप्रदम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नरेन्द्रः सुकरं कर्तुः देवदेवस्य पूजनम् असन्त्यरण्ये ह्यमूल्यानि पत्रपुष्पाणि साक्षिणम् तोयं नदीतडागेषु देवः साधारणः स्थितः मनोनियमेदेकं विद्यासाधनकर्मणि मनोनियमितं तेन नमो नियमितं येन मुक्तिस्तस्य करे स्थितः। ओम नमः शिवाय। मार्कण्डेय उवाच इत्येवमुक्तं भृगुचोदितेन मया तवेहार्चनमच्युतस्य दिने दिने त्वं कुरु विष्णुपूजां बदा स्वचान्यात् कथयामि किं ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 34वां अध्याय भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का फल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सहस्त्रानीक जी ने पूछा, हे महामते द्विजवर मार्कंडेय जी, अब पुनः यह बताने की कृपा करें कि भगवान श्री हरि विष्णु के निर्माल्य अर्थात चंदन पुष्प आदि को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, नरसिंह स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु केशों को निर्माल्य हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्रस्थान कर जाता है और वहां से भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद और सुख का उपभोग करता है। भगवान नरसिंह रूपधारी यहाँ आप पधारें। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान का आवाहन करें तो हे राजेंद्र, इतने से ही वह मनुष्य पापों से निर्मुक्त हो जाता है। देव भगवान श्रीहरि विष्णु रूपधारी नरसिंह देव को विधिपूर्वक आसन, पाद्य, पैर धोने के लिए जल अर्थात अर्घ्य अर्थात हाथ धोने के लिए जल और आचमनीय अर्थात कुल्ला करने के लिए जल अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। हे नराधिप सहस्त्रानी, भगवान श्री हरि विष्णु रूपी नरसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु
श्री हरि विष्णु जी के लोक को में प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर सुरवरों से पूजित होता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराता है, नहलाता हुआ उनकी पूजा करता है, वह अग्निलोक में आनंदोपभोग करके पुनः श्री हरि विष्णु के बैकुंठपुर धाम को निवास करता है। जो स्नान काल में श्री हरि विष्णु के विग्रह को शंख और नगारे का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है, वह पुरुष पुरानी कैंचुली को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कंचुक को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे महाराज सहस्त्रानीक जी, जो देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु को भक्तिपूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है उनका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी का उबटन लगाकर गर्म जल से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गर्म जल से उन्हें नहलाता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के पादपीठ अर्थात पैर रखने के पीढ़े, चौकी आदि चरण पादुका को भक्तिपूर्वक बिल्वपत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्य लोक को और सुवर्ण युक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अगर मिश्रित जल से भगवान श्री हरि विष्णु को नहलाता है वह पहले इंद्रलोक में सुखोपभोग करके फिर श्री हरि विष्णु जी के बैकुंठ धाम में निवास करता है। हे पुरुष श्रेष्ठ सहस्त्रानीक जी, तीर्थों के पवित्र जल से श्री गोविंद को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी के बैकुंठ लोक में पूजित होता है। जो भक्तिपूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है वह चंद्रलोक में सुख भोग करके पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम में सम्मानित होता है। हे राजेंद्र, मार्कंडेय जी कहते हैं, जो कुंकुम अर्थात केसर, अगरु और चंदन के अनुलेपन से भगवान के विग्रह को भक्तिपूर्वक अनुलिप्त करता है वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाति, केतकी, अशोक, चंपा, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल अर्थात मौलश्री, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 सुवर्ण मुद्रा का दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपर्युक्त पुष्पों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है वह सैकड़ों और हजारों करोड़ कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु रूपधारी भगवान नृसिंह का पूजन करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के बैकुंठ लोक में सम्मान प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, जो माहिस, गुग्गुल, घी और शक्कर से तैयार की गई धूप को भगवान श्री हरि नृसिंह के लिए भक्तिपूर्वक अर्पित करता है वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायुलोक में विराजमान होता है और वहां आनंदोपभोग करने के पश्चात पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य विधिपूर्वक भक्ति के साथ अथवा तेल से भगवान श्री हरि विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर हजारों सूर्यों के समान कांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान से भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को जाता है। जो विद्वान हविष्य, घी शक्कर से युक्त अगहनी का चावल, जौ की लपसी और खीर
भगवान श्रीहरि विष्णु जी को निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक भगवान श्रीहरि विष्णु के महान लोक का भोग करता है। भगवान श्रीहरि विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। यहाँ बलि का मतलब भोग प्रसाद से है, जिसमें निवाला अर्पण किया जाता है। यहाँ बलि का मतलब पशु बलि से नहीं है। ओम नमः शिवाय। हे राजकुमार सहस्त्रानीक, भक्तिपूर्वक देवदेव भगवान श्री हरि विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु को नमस्कार किया है, उसने अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया है। हे राजन, जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि विष्णु लोक में पूजित हो वैकुंठ धाम का उपभोग करता है। जो भगवान के मंदिर में शंख, तुरही आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना बजाना और नाट्य करता है, वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषतः पर्व के समय उक्त उत्सव करने से मनुष्य काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभायमान बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए देदीप्यमान विमान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। हे राजन, जो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है, वह भी ध्वजा मंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ होकर अप्सराओं से सेवित होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। हे नरेश्वर, जो सुवर्ण के बने हुए दिव्य हार, केयूर, कुंडल और मुकुट आदि आभरणों से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है, वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक, अर्थात पूरे एक कल्प तक इंद्र लोक में निवास करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राजन, जो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करके उनके लिए दुधार कपिला गौ का दान करता है और उन भगवान विष्णु रूपधारी श्री नरसिंह जी के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में सम्मानित होता है और तथा हे राजन, उसके पितर चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। हे भूपाल, इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ श्री नरसिंह स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नृप, जहाँ मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है, वहाँ रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता है। इस विधि से लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे संसार में जन्म लेकर माता का दूध नहीं पीना पड़ता है, वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जिस गांव में भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर के निकट प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है, उस गांव में अनावृष्टि, महामारी आदि दोष तथा अग्निदाह आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस गांव में गांव का मालिक वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु रूपी नरसिंह देव की आराधना कराकर 1 लक्ष होम करता है, वहाँ मेरे कथनानुसार यह कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाले सभी प्रजाजनों का अकाल मरण नहीं होता है। इसलिए भगवान विष्णु रूपधारी श्री नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। हे नरेश, मार्कंडेय जी कहते हैं, इसी प्रकार शंकर जी के मंदिर में भी
संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या में हवन करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, उसके करने पर भगवान नृसिंह के प्रसाद से प्रजा वर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुःस्वप्न देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने से उसका दोष मिट जाता है। हे राजन, दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर विशुभ काल में अथवा चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण होने पर भगवान नृसिंह की आराधना करके लक्ष्य होम करना चाहिए। हे राजेंद्र, यूं करने से उस स्थान में निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। हे नरेश्वर, भगवान श्री हरि विष्णु रूपी भगवान नृसिंह की पूजा करने से अनेकों फल हैं। हे भूपाल, यदि तुम सद्गति चाहते हो तो भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात नृसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष का फल देने वाला ना हो। ओम नमः शिवाय। देव भगवान श्री हरि विष्णु रूपी नृसिंह का पूजन करने वाले राजाओं के लिए तो बहुत ही शुक्र है, परंतु जो अरण्य में चढ़ते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल, नदी और तलाब आदि में सुलभ है ही, और भगवान नृसिंह भी सबके लिए समान रूप से सुलभ हैं। केवल उन उपासना के साधनभूत कर्म में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया है, मुक्ति उसी के हाथ में सिद्ध होती है। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन का वर्णन किया है। तुम प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करो और बोलो, अब मैं तुम्हें आगे और कौन सी कथा को सुनाऊं। इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्त्रानीक चरिते श्री विष्णु पूजा विधिर्नाम चतुर्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत सहस्त्रानीक चरित्र के प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन की विधि नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।